किसने रखा दुनिया की सबसे बड़ी हिंदू यूनिवर्सिटी का नींव पत्थर? आओ आपको बताएं एक सुनहरी इतिहास। बनारस यूनिवर्सिटी जो कि बहुत बड़ी हिंदू यूनिवर्सिटी है, जिसकी कल्पना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने की। पंडित मदन मोहन मालवीय जी एक बहुत बड़े देश के क्रांतिकारी थे, जिन्होंने भारत को आजाद कराने में बहुत बड़ा योगदान दिया और इस सम्मानित और प्रतिष्ठित होने के साथ साथ वो कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने यह महसूस किया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बनने के बाद देश में एक बहुत बड़ी क्रांति आई है और अगर एक हिंदू यूनिवर्सिटी बनाई जाए तो ये अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने में एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन संस्था बनेगी। और फिर उन्होंने तय किया कि कोई ऐसा योग्य इंसान ढूंढा जाए जो इसकी नींव पत्थर रखे। आप सुनकर हैरान होंगे, पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने सिखों के उस वक्त के एक बहुत बड़े महापुरुष संत अतर सिंह मस्तूवाना जी को इसके लिए चुना। संत अतर सिंह मस्तूवाना जी को मिलने के लिए वो बाई ट्रेन संगरूर पहुंचते हैं और संगरूर से मस्तूवाना जाने के लिए जब वो निकलते हैं तो अपने जूते उतार देते हैं। संत जी के साथी जो आए थे उन्होंने कहा कि मस्तूवाना यहाँ से काफी दूर है, बहुत गर्मी है, आप अपने जोड़े जूते पहन लें। लेकिन पंडित जी ने कहा नहीं, मैं जिस शख्सियत के दर्शन करने जा रहा हूँ, जब कोई आदमी गुरुद्वारे और मंदिर में जाता है तो उसकी हदूद में बाहर जूते उतार के जाता है, मेरी नजर में संत जी की हदूद यहीं से शुरू होती है, इसलिए मैं जूते नहीं पहनूं। तपती गर्मी में सड़ते पैरों के साथ वो मस्तूवाने पहुंचते हैं और जब वो अंदर आते हैं, संत अतर सिंह मस्तूवाना जो उस वक्त गुरबाणी का उच्चारण कर रहे थे वो भी कमाल थे। अवल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजे, कौन पले को मंदे। ये सुनने के बाद पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने ये माना कि मैंने जिनको इस नींव पत्थर रखने के लिए सोचा था, ये बिल्कुल योग महापुरुष है। वो अपनी विनती उनके पास करते हैं और संत जी भी तुरंत उनको हाँ भर देते हैं और ऐसे एक नया मुकाम लिखा जाता है। संत अतर सिंह जी बनारस जाने की तैयारी करते हैं। रिपुदमन सिंह जी जो कि नाभे के राजा थे, उन्होंने शाही ट्रेन का इंतजाम किया और बनारस पहुंचे। बनारस पहुंचकर संत जी ने पहले गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का प्रकाश पाठ वहां पे रखवाने की तैयारी की। गुरु ग्रंथ साहिब जी को हाथियों के ऊपर सजाकर शहर में लाया जाता है। लोग फूलों से वर्खा करते हैं और बड़े ही शाही सम्मान के साथ गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का प्रकाश किया जाता है। खंड पाठ साहब रखे जाते हैं। समाप्ति के उपरांत जब नींव पत्थर रखा जाता है, वो भी नजारा देखने लायक था। पंडित मदन मोहन मालवीय जी महाराजा गंगा सिंह जी संत अतर सिंह जी को चांदी की थाली में चूना रख कर देते हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय जी 11 ईंटें देते हैं जो कि सोने की तारों से जड़ी हुई हैं और इसका नींव पत्थर रखा जाता है। 1914 में इसका नींव पत्थर रखा गया और इसके बाद पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने देश के सभी राजघरानों को चिट्ठी लिखकर इस यूनिवर्सिटी के लिए आर्थिक मदद मांगी, क्योंकि भारत के अंदर अंग्रेजों का राज था और बहुत लोग डरते थे। लेकिन पंजाब के लोगों ने दिल खोलकर इस यूनिवर्सिटी में अपना योगदान डाला और विशेष तौर पर पंजाब के जो राजघराने थे उनमें से खास तौर पर रिपुदमन सिंह जी नाभा ने 1 लाख रुपया दिया। महाराजा जगजीत सिंह जी ने 10,000 रुपया और 6,000 रुपया हर सालाना देना किया। महाराजा पटियाला यादविंदर सिंह जी ने 5 लाख रुपया दिया और 25,000 रुपया सालाना देना किया। ऐसे ही बहुत सारे राजस्थान के और देश भर की रियासतों ने इस यूनिवर्सिटी को बनाने में अपना योगदान दिया। आज ये यूनिवर्सिटी देश की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, जिस यूनिवर्सिटी ने दुनिया को दुनियावी शिक्षा के साथ साथ भारत की संस्कृति पूरी दुनिया में पहुंचाने का काम किया है। और इस प्रकार हिंदू बनारस यूनिवर्सिटी दुनिया भर के अंदर सेकुलरिज्म की एक नई मिसाल बनकर पेश हुई, जिसकी कल्पना करने वाले एक बहुत बड़े पंडित मदन मोहन मालवीय जी, जिसकी नींव रखने वाले एक बहुत बड़े सिख संत अतर सिंह जी और जिसकी नींव रखवाने वाले एक बहुत बड़े ठाकुर महाराजा गंगा सिंह जी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करो और ऐसी और अनेकों वीडियो देखने के लिए गुरुद्वारा बंगला साहिब का, गुरुद्वारा शीशगंज साहिब का, गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब का और मेरा मनजिंदर सिंह सिरसा का पेज लाइक करो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।